नमस्कार। ये लकड़ी की किश्ती बही जा रही है, ये मिट्टी का पुतला किए जा रहा है। ये लकड़ी की किश्ती बही जा रही है, ये मिट्टी का पुतला किए जा रहा है। ये किश्ती भी तेरी, ये नाविक भी तेरा, इन दोनों में अंतर तू क्यों दिखा रहा है। ये किश्ती भी तेरी, ये नाविक भी तेरा, इन दोनों में अंतर तू क्यों दिखा रहा है। दिखा के ये भ्रम, अरे ए मालिक, क्यों असलियत तू अपनी हमसे छिपा रहा है। परमात्मा का वास हर कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। वही नाविक है, वही किश्ती है, लेकिन हम अपने इस माया के जाल में रह कर के उनको अलग अलग मानते हैं, जबकि ये सारा सब कुछ उसी का स्वरूप है। अगर हम इस जाल से, इस माया के जाल से ऊपर निकल करके परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जान जाए तो जीवन मुक्त होने का रास्ता खुलता है। आज का उपनिषद जो है वो है एकाख्योपनिषद, यानी एकाख्य रोपनिषद, जिसका मतलब है एक ही अक्षर अविनाशी। यह शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है, उस अविनाशी परमात्मा के लिए। एकाख्य रोपनिषद में कुल 13 श्लोक हैं, जिनके मुख्य अंशों को मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगा। मैं कहना चाहूँगा कि उपनिषद हमारे वो स्वर्णिम ग्रंथ हैं जिनसे परमात्मा का बोध होना संभव है। इसलिए इनका ज्ञान होना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। एकाख्य रोपनिषद के अंदर जो पहला श्लोक है, उसमें ऋषियों ने उस अविनाशी परम पिता परमात्मा का वर्णन किया है। ऋषि कहते हैं, अनंत ब्रह्मांड में प्रवाहित सोम मनुष्य के शरीर में सुषुम्ना में बहने वाले प्राण तथा पूरे विश्व में संचित जीवन सब आप ही हैं। ये जो पहला श्लोक है एकाख्य रोपनिषद का, उसमें परमात्मा के स्वरूप को इस तरह से बताया गया है। यानी इस अनंत ब्रह्मांड में जो सोम फैला हुआ है, यहाँ सोम शब्द ऋग्वेद के अंदर सोम का सोम रस से भी लिया गया है और इसका आनंद से भी है और इस ब्रह्मांड में फैली हुई चेतना से भी है। यानी अनंत ब्रह्मांड में जो चेतना फैली हुई है उसको भी सोम कहते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप यानी परमात्मा अनंत ब्रह्मांड में सोम के रूप में, चेतना के रूप में जो फैला हुआ है वो भी वही है। और मनुष्य के शरीर में सुषुम्ना में जो प्राण के रूप में विराजमान है, संचित है, वो भी परमात्मा ही है। और चर अचर इस जीव जगत में जो भी सब कुछ है वो वही है। यह पहले श्लोक में ऐसा कहा गया है। आगे ऋषियों ने इसी एकाख्य रोपनिषद के अंदर कहा है, उसी परमात्म तत्व को इंद्र, रुद्र, सूर्य आदि की विशेषताओं के रूप में तीनों गुणों, चारों वेदों तथा चराचर जगत में व्याप्त देखते हैं। ऋषियों ने ही वेदों को लिखा और वेदों से ही उपनिषदों को तैयार किया गया है। तो आज का जो उपनिषद है वह
कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, जिसके 13 श्लोक हैं। आगे ऋषियों ने अगले श्लोक में कहा है, साधकों को उसी एकमात्र अविनाशी परमात्मा की उपासना द्वारा अपने भ्रमों को दूर करके जीवन से मुक्त हो जाना चाहिए। जीवन मुक्ति का एक ही उपाय है, परमात्मा का चिंतन। अगर हम परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हैं तो उसके चिंतन से ही हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में जो माया का आवरण है वो हटेगा और हम उसकी जीवन की ये जो सच्चाई है उसको हम जान पाएंगे। तीसरे श्लोक में लिखा है, जिस प्रकार माला में प्रत्येक दाने यानी मनकों से मिलकर के माला बनती है, उसी प्रकार चराचर जगत में जो जीवन व्याप्त है वह परमात्मा का ही स्वरूप है। यानी इसमें जो कहा गया है कि जब माला बनती है तो माला के अंदर हर जो दाना होता है, सारे दानों को मिला करके एक माला का स्वरूप बनता है। उसी प्रकार इस अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी भौतिक अभौतिक तत्व जो भी दिखाई देता है या अदृश्य है, वो सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। आगे के श्लोक में कहा गया है, हे मालिक, हे परमात्मा, आप ही इंद्र के वज्र को धारण करने वाले हैं और आप ही इंद्र का स्वरूप हैं। आप ही पितरों के रूप में फलदायी देने वाले पितर हैं और आप ही प्राणियों के हृदय में प्राण के रूप में मौजूद हैं। सातवें श्लोक में ऋषियों ने लिखा है कि ऋषियों के मुख से जो वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये जो भी लिखे गए हैं वो आपके ही स्वरूप हैं। यानी जो वेदों को लिखा गया है, वेदों में जो कुछ भी लिखा गया है, जिसने भी लिखा है, वो सब कुछ आपका ही स्वरूप है। आगे के श्लोक में फिर लिखा गया है, हे परमात्मा, आप ही अकेले स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी सब कुछ आप ही हैं, ये सब आपका ही स्वरूप है। आगे उन्होंने लिखा है, हे परमात्मा, आप ही पृथ्वी हैं, सूर्य, तारे सब कुछ आप ही हैं। आप ही स्वयंभू यानी स्वयं को प्रकट होने वाले हैं, सब कुछ आप ही है। अब मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि परमात्मा को कण कण में व्याप्त माना गया है। आज हमारी विज्ञान भी कहती है कि छोटे से छोटा जो पार्टिकल है वो एक चेतना की तरह काम करता है। जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया विज्ञान के द्वारा तो पाया कि छोटे से पार्टिकल को जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उसके दो तरह के गुण पाए गए। जब उसको देखा जाता है, जब उसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो एक पार्टिकल की तरह यानी कण की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। लेकिन जब उसको हम ऑब्जर्व या नहीं देखते हैं तो वो एक वेव की तरह कार्य करता है, एक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। तो इससे पता चलता है कि छोटा सा कण भी एक चेतन स्वरूप है, चेतना का ही स्वरूप है। यानी हर कण कण में उस चेतना का वास है, ऐसा हमारी विज्ञान भी कहती है। एकाक्षरोपनिषद के अंदर जो 9वां श्लोक है उसमें कहा गया है कि वही विराट ब्रह्म सब कुछ जानने वाला, समस्त भुवनों का रक्षक एवं समस्त प्राणी समुदाय का आधार स्वरूप नाभि केंद्र है। अंतर्यामी रूप में आप ही सर्वत्र ओतप्रोत हैं। आप ही विविध प्रकार की गतियों के विश्रांति रूप हैं। आपकी विष्णु के गर्भ में कमल नाल में प्रजापति के रूप में स्थित हैं एवं
वेद छंद भी आप ही हैं। तो इस उपनिषद के अंदर परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया है, यानी हर रूप में वही विराजमान है। इसी के साथ मैं आज के इस उपनिषद को समाप्त करने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।